जय हिंद दोस्तों, सरकारी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मॉप यूपी एप्लीकेशन के माध्यम से निर्धनतम परिवारों का लाइव सर्वे करना देखेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 निर्धनतम परिवारों का सर्वे करना है। यह सर्वे ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी, समूह सखी, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव आदि के सहयोग से होना है। सर्वप्रथम मॉप यूपी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर एवं 4 अंकों की पिन की जरूरत होती है। ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी जिसको सर्वे करना है उनके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों की पिन भेज दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी जिसे सर्वे करना है उसके मोबाइल पर SMS के माध्यम से पिन प्राप्त नहीं हुई है तो वह इस नंबर 907080 4050 पर फोन करके अपना पद बताकर 4 अंकों का पिन ले सकता है। उसके बाद लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जिसमें यूजर के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। दिए गए दिशा निर्देश को आप ध्यान पूर्वक पढ़कर चेक मार्क बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। उसके बाद आपको डैशबोर्ड का इंटरफेस इस तरह से दिखेगा, जिसमें प्रथम बटन शासनादेश का है, जिसमें निर्धनतम परिवारों को किस आधार पर चयन करना है आदि के बारे में दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ सकते हैं। हम भरने के लिए फॉर्म भरना शुरू करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें सर्वप्रथम परिवार की मुखिया का प्रोफाइल फोटो लगेगा। इस पे क्लिक करते ही कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको मुखिया का फोटो खींचकर क्रॉप कर लेना है, एडजस्ट करके अपलोड कर देना है। दूसरे कॉलम में पासबुक की फोटो उसी तरह से खींचकर क्रॉप करके अपलोड कर देना है। फिर परिवार के मुखिया का आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद में आधार के फ्रंट साइज का फोटो खींचकर अपलोड करना है। दूसरे कॉलम में आधार का पीछे साइड का फोटो खींचकर एडजस्ट करके अपलोड कर देना है। लास्ट में मुखिया या परिवार के सदस्य के साथ उसके घर का फोटो अपलोड करना है। मुखिया को उसके घर के सामने खड़ा करके फोटो खींचना है तथा एडजस्ट करके क्रॉप करके अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद में आगे जो भी परिवार से संबंधित चीजें पूछी गई हैं उस पर क्लिक कर देना है। गांव में स्थित गरीब परिवारों में से पहचान किए गए निर्धनतम परिवार के मुखिया से जुड़े संकेत, एक से ज्यादा उत्तर पर टिक कर सकते हैं। आपने जिस परिवार का सर्वे किया है उस परिवार से संबंधित जितने भी संकेत हैं आप उतने को क्लिक कर सकते हैं। इसको आप सावधानी से एक एक करके पढ़कर क्लिक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर निवास गृह स्थल पूछ रहा है। सर्वे किए गए परिवार ग्राम पंचायत वाले गांव में निवास करते हैं या उसके राजस्व गांव में। तीसरा नंबर भोजन कार्यक्रम, सामान्यतः क्या इस परिवार की इन कार्यक्रमों तक पहुंच है। 3A के अंतर्गत पूछ रहा है राशन कार्ड है। राशन कार्ड अगर बना है तो हाँ रहेगा, अदरवाइज नहीं। 3B में मिड डे मील कार्यक्रम तक पहुंच है। अगर उस परिवार का छोटा बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा होगा तो मिड डे मील में हाँ रहेगा, अदरवाइज नहीं। 3C समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रमों तक पहुँच, अगर उनके घर में आंगनबाड़ी के द्वारा दलिया दिया गया होगा तो हाँ रहेगा, अदरवाइज नहीं। रोजगार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नरेगा जॉब कार्ड है, अगर बना है जॉब कार्ड तो हाँ रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अगर हाँ करते हैं तो फिर से 4A1 के अंतर्गत कभी मांग प्रपत्र भरवाया गया है तो हाँ रहेगा। 4A2 के अंतर्गत पूछ रहा है पिछले 2 वर्षों में कितना कुल कार्य मिला। अगर उनके द्वारा मनरेगा में 50 दिन तक काम किया गया है तो पहला ऑप्शन, 50 से 100 दिन तक काम किया गया है तो दूसरा, 100 से ज्यादा किया गया है तो तीसरा। इसी तरह से उस कार्य के लिए उनको भुगतान हुआ कि नहीं वो पूछ कर भर देंगे। 4B के अंतर्गत पेंशन मिलता है, अगर मिलता है तो हाँ, अदरवाइज नहीं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड अगर उस परिवार का बना है तो हाँ, अदरवाइज नहीं। 5 नंबर में परिसंपत्ति का विवरण देना है। सर्वे किए गए परिवार का आवासीय स्थिति क्या है, किराए पर रहता है, स्वयं का स्वामित्व है या सरकारी जमीन पर है। जो भी लागू हो आप इसमें क्लिक कर देंगे। आवास की गुणवत्ता 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है जो सर्वे किया गया परिवार है उसका मकान कच्चा है, खपरेल है, कच्ची दीवार है या
पूरी तरह से पक्का है। इसमें आप सामने सर्वे किए हैं, आप देखकर भर सकते हैं। 7 नंबर भूमि से संबंधित है। अगर उनके पास जमीन नहीं है तो भूमिहीन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत भूमि है तो किस तरह की है, पट्टे पर है, खुद का स्वामित्व का है, सिंचित असिंचित, जो भी है पूछकर आप भर सकते हैं। 8 नंबर में छोटे पशु की संख्या पूछी गई है। सर्वे किए गए परिवार में अगर सूअर, बकरी आदि जैसी कोई छोटे पशु हैं तो आप पूछकर भर सकते हैं। एक भी नहीं है तो 0, 1 से 5 तक है तो 2 नंबर, 5 से अधिक है तो 3 नंबर। उसी तरह से 9 नंबर के अंतर्गत बड़े पशु की संख्या भरनी है, जैसे भैंस, गाय, ऊंट, इसको भी आप पूछकर वहीं भर सकते हैं। 10 नंबर में पक्षी के अंतर्गत देसी मुर्गी, बतख आदि की संख्या पूछी गई है, इसको भी आप पूछकर भर सकते हैं। 11 नंबर पे यंत्रीकृत उपकरण अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। 12 नंबर के अंतर्गत यंत्रीकृत वाहन / मोटरसाइकिल, इसको भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के पश्चात एक्सक्लूजन एवं इंक्लूजन क्राइटेरिया का इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें एक एक करके क्लिक करना है। 1 नंबर में पूछ रहा है क्या सर्वे किया गया परिवार आयकर दाता है, तो यहाँ अति निर्धनतम परिवारों का चयन किया गया है, नहीं पर क्लिक कर देंगे। दूसरे नंबर में परिवार में 4 पहिया वाहन है, मुझे नहीं लगता निर्धनतम परिवार में 4 पहिया वाहन होगा, अतः यहाँ भी नहीं क्लिक कर देंगे। फिर भी आप जिस परिवार का सर्वे किए हैं उस आधार पर आप इसको पूछकर क्लिक कर दीजिएगा। जो मैं सर्वे किया हूँ उस आधार पर क्लिक करता हूँ। परिवार में ट्रैक्टर है, नहीं। परिवार में हार्वेस्टर है, नहीं। परिवार में AC है, नहीं। परिवार में 5 kV का जनरेटर है, नहीं। परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल कितनी सिंचित भूमि है। जिसका सर्वे मेरे द्वारा किया गया है उसके पास भूमि नहीं है। जिस परिवार का सर्वे आपके द्वारा किया गया है उनसे आप पूछ लीजिए उनके पास कितना खेत है, वो बीघे में बताएंगे। 3 बीघे के बराबर 1 एकड़ होता है, उसी आधार पे आप यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर 1 बीघा बताता है तो 0.33 एकड़ बनेगा, अगर 2 बीघा बताता है तो 0.66 एकड़ बनेगा, और अगर 3 बीघा है तो 1 एकड़ बन जाएगा। इस आधार पे आप उसको चेंज करके यहाँ एकड़ में लिख सकते हैं। 8 नंबर में पूछ रहा है परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या। इसके अंतर्गत अगर परिवार के पास कोई बंदूक या असलहा है तो उसकी संख्या बतानी होगी। 9 नंबर में क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं? भिक्षावृत्ति करने वाले परिवार, अगर हैं तो हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। 9B के अंतर्गत दूसरे के घरों में घरेलू कामकाज करने वाले हैं, अगर काम करते हैं तो हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले हैं, अगर ऐसा है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर दीजिए। फेरी लगाने वाले, खोमचे या रिक्शा चालक आदि हैं, इस तरह का कोई सूचना है तो पूछ के आप हाँ या नहीं भर सकते हैं। 9E के द्वारा पूछा गया कुष्ठ रोग / कैंसर / एड्स से पीड़ित परिवार हैं, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अनाथ या माता पिता विहीन बच्चे हैं, ऐसा है तो हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। स्वच्छाकार हैं, हाँ या नहीं। दैनिक वेतन भोगी मजदूर जैसे कुली या पल्लेदार हैं, अगर हैं तो हाँ पे, अदरवाइज नहीं। भूमिहीन मजदूरों के परिवार हैं, अगर हैं तो हाँ, अदरवाइज नहीं पर क्लिक होगा। 11 नंबर के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार राजस्व विभाग के आय के प्रमाण पत्र के आधार पर हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। 13 नंबर कॉलम में पूछा गया है परिवार जिसकी मुखिया निराश्रित महिला है या विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है, ऐसी स्थिति में आप हाँ या नहीं भर सकते हैं। 14 नंबर के अंतर्गत आवास विहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक ऐसे कच्चे आवास हो जो उनकी निजी भूमि पर हो। सर्वे करते समय अगर आपको लगता है कि उसका घर 5 से 6 मीटर के बीच में है लंबाई और चौड़ाई, तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव का ऑप्शन दिया गया है, आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में पार्ट 3 किन सुविधाओं का लाभ मिलता है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसके अंतर्गत एक मुफ्त व्यक्तिगत सुविधाएं, क्या आपको ये सुविधाएं मिली हैं? इसके अंतर्गत 1 नंबर पर आवास ग्राम्य विकास, अगर सर्वे किए गए परिवार को आवास मिला है तो जी हाँ पर क्लिक करना है, अगर अभी तक नहीं मिला है तो जी नहीं पर। अगर उसके पास
पास पक्का मकान है तो तीसरे नंबर पर क्लिक होगा, मैं इसके लिए पात्र नहीं हूँ। दूसरे नंबर पर शौचालय पंचायती राज विभाग, अगर मिला है तो जी हाँ, नहीं मिला है तो जी नहीं। अगर अपात्र हैं तो तीसरा नंबर कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। उसी तरह से तीसरे नंबर पे नरेगा के तहत संरचना निर्माण ग्राम्य विकास विभाग, अगर मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया गया है तो जी हाँ पे रहेगा, अदरवाइज नहीं कर दीजिए। चौथे नंबर पर नल से जल का कनेक्शन ग्रामीण जलापूर्ति व नमामि गंगे के अंतर्गत अगर ऐसी कोई योजना है तो हाँ या नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। 5 नंबर के अंतर्गत अन्य सुविधाएं, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। सर्वे किए गए परिवार को अगर राशन मिलता है तो हाँ, सभी पात्र सदस्य के मिलता है। हाँ, दूसरे नंबर पे हाँ है, पर सभी पात्र सदस्य के लिए नहीं मिलता है, उस पर क्लिक कर देंगे। अगर उस परिवार को राशन मिलता ही नहीं तो जी बिल्कुल नहीं पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज अपात्र हैं तो चौथे नंबर पर क्लिक कर देंगे। 5B के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से जुड़े आर्थिक लाभ, कोई बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको कोई लाभ मिला हो, ड्रेस, बस्ता, किताब आदि, हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं पर कर दीजिए। ये सारी चीजें आप जिस परिवार का सर्वे किए हैं वहां से पूछकर क्लिक कर सकते हैं। 5C के द्वारा किसान सम्मान निधि उस परिवार को मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर सभी सदस्यों के लिए मिलता है तो हाँ कर दीजिए, अगर कुछ सदस्यों के लिए मिलता है तो हाँ, पर सभी सदस्य के लिए नहीं पर क्लिक कर दीजिए। अगर बिल्कुल नहीं मिलता है तो तीसरे कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, अगर अपात्र है तो चौथे पर। इसी तरह से 5D के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त लाभ की बात हो रही है, यहाँ भी पूछकर आप भर सकते हैं। अगर सभी सदस्य के लिए मिलता है तो 1 नंबर कॉलम पर टिक कर दीजिए, अगर कुछ सदस्यों को लाभ मिलता है तो 2 नंबर पर क्लिक कर दीजिए, अगर लाभ नहीं मिलता है तो 3 नंबर पर क्लिक कर दीजिए, अपात्र की दशा में 4 नंबर पर क्लिक कर दीजिए। 5E के द्वारा नरेगा में श्रम कामगार का काम, इसके अंतर्गत भी आप पूछकर सर्वे कर सकते हैं। 5F के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लाभ, अगर उस परिवार में जो महिला हैं वो किसी समूह के द्वारा जुड़ी हैं और आजीविका मिशन के द्वारा कोई लाभ प्राप्त कर रही हैं तो उसी आधार पर इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कॉलम को आप फिलअप कर देंगे। 5G के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के लाभ के बारे में पूछा गया है। अगर किसी को पेंशन मिल रहा होगा, वृद्धा, विधवा, विकलांग, तो उसमें 2 नंबर कॉलम उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ सभी सदस्यों को कोई पेंशन नहीं मिल सकता है, कुछ परिवार के लिए ही मिल सकता है। तो दूसरे नंबर कॉलम पे अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो तीसरे नंबर कॉलम पर जी बिल्कुल नहीं पर क्लिक कर देंगे। 5G के द्वारा समाज कल्याण विभाग के लाभ, 5H के द्वारा महिला कल्याण विभाग के लाभ के बारे में पूछा गया है। सर्वे किए गए परिवार से आप पूछ सकते हैं, तो अगर मिला हो तो उसमें 2 नंबर कॉलम पे हाँ कर दीजिए, अदरवाइज तीसरे नंबर कॉलम में नहीं कर दीजिए। 5I के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लाभ के बारे में पूछा गया है। अगर किसी परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य विभाग से लाभ हुआ हो तो दूसरे नंबर कॉलम के लिए हाँ कर दीजिए। अगर कोई लाभ नहीं मिला है तो तीसरे नंबर पर जी बिल्कुल नहीं वाले कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। जितनी भी सूचनाएं आपके द्वारा भरी गई हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए। सब कुछ सही होने के बाद में आप सेव की बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। सेव की बटन पर क्लिक करने के बाद में नया पेज आपको कुछ इस तरह से खुलेगा, जिसमें परिवार से संबंधित मूल प्रोफाइल को भरना होगा। 1 नंबर के अंतर्गत परिवार के मुखिया का नाम पूछा गया है, उसमें आप परिवार के मुखिया का नाम भर सकते हैं। 2 नंबर के द्वारा मुखिया के पिता या पति का नाम पूछा गया है, उसको फिलअप करने के बाद में 3 नंबर में परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है या अन्य है, उसको आप फिलअप कर देंगे। 4 नंबर के अंतर्गत सामाजिक वर्ग या श्रेणी के बारे में पूछा गया है। सर्वे किया गया परिवार जिस वर्ग से आता है उस पर क्लिक कर देंगे। सामान्य है तो सामान्य पर, अनुसूचित है तो अनुसूचित जाति पर, अनुसूचित जनजाति है तो अनुसूचित जनजाति पर, पिछड़ा वर्ग में है तो पिछड़ा वर्ग डाल देंगे, अगर मुस्लिम है तो अल्पसंख्यक डाल देंगे। 5 नंबर के अंतर्गत पेशा या व्यवसाय पूछा गया है। कृषि आबलिक खेती किसानी के अंतर्गत आते हैं तो उसको आप भर देंगे। अकुशल मजदूर हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं उसको आप भर देंगे। तीसरे नंबर पे अगर मिस्त्री हैं, कारीगर हैं या मैकेनिक हैं, इस कुशल मजदूर हैं तो तीसरे नंबर कॉलम में आप भर देंगे। चौथे नंबर कॉलम में अगर व्यवसाय या दुकानदारी है तो उसको भर देंगे। अगर कोई ट्रेडिंग या सेवा प्रदाता कंपनी है
तो आप क्लिक कर देंगे। अस्थायी नौकरी या अस्थायी नौकरी है तो उसको भी आप इसमें भर देंगे। पशुपालन का कार्य है तो पशुपालन पे क्लिक कर देंगे। अगर भिक्षावृत्ति या सफाई कार्य है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अन्य पर कर देंगे। उसके बाद 6वें नंबर पर मोबाइल नंबर पूछा गया है। अगर सर्वे किए गए परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर है तो भर दीजिए, अदरवाइज परिवार में किसी दूसरे नंबर का भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। 7 नंबर पर परिवार के मुखिया का जन्म तिथि पूछा गया है। आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि आप भर सकते हैं। 8 नंबर के द्वारा वोटर कार्ड पूछा गया है। अगर सर्वे किए गए मुखिया के पास वोटर कार्ड है तो हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। 9 नंबर के द्वारा पूछा गया है क्या परिवार के किसी सदस्य के पास स्मार्टफोन या टच वाला फोन है। परिवार में अगर है तो हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं कर दीजिए। इसके बाद सर्वे किए गए परिवार का राजस्व गांव पूछा गया है। ड्रॉप डाउन बटन में जाकर उनका राजस्व गांव आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया है, चाहे वह पंचायत सहायक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे बीसी सखी हो, चाहे समूह सखी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चेक मार्क पर क्लिक कर देगा। एवं उसमें लिखा गया है कि मैं संगणक करता पूरी जिम्मेदारी से उपरोक्त सूचनाओं के सत्यता का पुष्टि करता हूं या करती हूं। सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको फिर से डैशबोर्ड का इंटरफेस दिखने लगेगा। अगर दूसरे घर का सर्वे करना है तो फिर से आप सर्वे शुरू कर सकते हैं। इस तरह से एक एक करके आप जितने भी सर्वे करना है आप कंप्लीट कर सकते हैं। दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं एवं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।